साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। और साथियों आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित। मित्रों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और जो कोचिंग भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो कोचिंग में भी क्या होता है कि सारा मैटर कोचिंग में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि जीके है ये बहुत ज़्यादा विशाल होता है और क्लास में कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जाती है। हो सकता है इम्पोर्टेंट देखकर टीचर मतलब अपन को स्टडी करवाए, नोट्स बनवाए, लेकिन हो सकता है जो टीचर ने इम्पोर्टेंट चीज़ें सोच के तो करवा दी, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट सोचा था हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो बुक्स पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के लिए साथियों मैं आज ये आपके सामने सेशन लेकर आया हूँ, उसकी डिमांड भी हो रही थी। साथियों मेरा भी सिलेक्शन सेकंड ग्रेड के अंदर हुआ था और उसके बाद लगातार मैं सेकंड ग्रेड पे मेरी पूरी नज़र है। और उसके साथ साथ जो नई भर्ती के स्टूडेंट्स भी अपने सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने क्या सामग्री पढ़ी, मैंने क्या पढ़ी, इसके अलावा आज क्या ज़रूरत है कंपटीशन के हिसाब से। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड, आप अभी पिछला एग्ज़ाम देखा है आपने, स्टैंडर्ड के पेपर आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस संदर्भ में आज अपन बात करेंगे कि कोई भी अपन जब प्रिपरेशन करते हैं मित्रों तो हमारे पास अच्छी बुक्स होना चाहिए। तो आज हम बेस्ट बुक्स है इनके ऊपर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब भी कोई प्रिपरेशन करते हैं मित्रों तो हमारे पास जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो होना चाहिए। किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा हमारे पास आपका जो सब्जेक्ट है सेकंड पेपर उसका भी सिलेबस होना चाहिए और फर्स्ट पेपर है उसका भी सिलेबस होना चाहिए। और एक एक जो टॉपिक है वो आपके माइंड में होने चाहिए भी क्या टॉपिक है और क्या पैटर्न है सिलेबस का। तो हमारा जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ना मित्रों, उसमें फर्स्ट पेपर है जीके का। उसमें राजस्थान और इंडिया का जीके आता है, उसमें 100% आते हैं मित्रों, 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 200 नंबर के मित्रों आएंगे। इसके साथ ही जो सेकंड पेपर है हमारा, जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के 150 प्रश्न आते हैं 300 अंकों के। टोटल मिला के मित्रों होते हैं 500 अंक। 500 की मित्रों आपके मेरिट बनेगी। अब इसमें ये चीज़ है मित्रों कि अगर 500 नंबर है ना, 500 में से आपको 200 लाना जरूरी है। 40% है, दोनों पेपर को मिलाकर आपको लाने पड़ेंगे, तभी अपन क्या है एलिजिबल हो सकेंगे इसके अंदर। जैसे अपन कॉपी तो चेक हो जाएगी, लेकिन अगर अपन 200 से कम रह गए तो हमारा मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो मित्रों अपने को जो सिलेबस है और पैटर्न हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आज अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के अंदर जो यूनिट है ना सिलेबस में, वो 4 यूनिट है मित्रों। अब 4 यूनिट के अंदर सिलेबस में आगे शॉर्ट में आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की संस्कृति आएगी और राजनीति आएगी राजस्थान की। सेकंड जो यूनिट है वो आएगा करंट अफेयर राजस्थान का। और 3 नंबर जो यूनिट है उसमें विश्व का भूगोल आएगा, भारत का भूगोल होगा, भारत की अर्थव्यवस्था होगी और भारत की राजनीति होगी। इसके बाद जो 4 नंबर यूनिट है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की यूनिट है मित्रों 4 नंबर। तो ये ब्रीफली अपना था सीनियर टीचर का जो सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है, शुरू करता है सेकंड ग्रेड की, पहली बार ही राजस्थान को उनको कोई मतलब पहले इतना ज़्यादा परिचय नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो साथियों उसमें चीज़ है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी या जो आरबीएससी की अभी वर्तमान में बुक चल रही है उसकी ओर जाना चाहिए और उसके बाद गाइड पे जाना चाहिए। दोनों चीज़ें बात करेंगे। अब साथियों इसमें अलग अलग अप्रोच होती है पढ़ने की। जैसे पहले आपको एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स है आज वर्तमान में आरबीएससी की जो चल रही है स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में, उन पे अपन एक नज़र डाल लेते हैं। भी कोई भी बिगिनर है उसको ये अगर राजस्थान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ये है बुक है मित्रों हमारा राजस्थान कक्षा 6, वर्तमान में स्कूलों में चल रही है। कक्षा 7 की भी हमारा राजस्थान भाग 2 है, कक्षा 6 में भाग 1, कक्षा 7 में भाग 2, कक्षा 8 में भाग 3 हमारा राजस्थान। फिर कक्षा 9 में मित्रों आ जाती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और 10 में आ जाती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इतनी बुक मतलब आपने पढ़ लेते हैं तो राजस्थान का जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक बुक आती है मित्रों राजस्थान की मानचित्रावली सिखवाल पब्लिकेशन की। इसमें आपकी ज्योग्राफी राजस्थान की, राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, ये मैप के द्वारा समझाया गया होता है। तो ये बुक भी आप जरूर लेके आएं। जो बिगनर है उसमें आपका जो बेसिक है ना वो इतना ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा राजस्थान के बारे में। अब क्या है कि इसकी
पढ़ने की जो बुक्स की अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, जो आरबीएससी एनसीईआरटी वाली है, उसमें क्या होता है मित्रों, जैसे मेरी अप्रोच ये थी कि मैं गाइड पढ़ता था, क्योंकि गाइड होती है ना, आजकल गाइड के ऊपर भी लिखा होता है कि एनसीईआरटी आरबीएससी सार संग्रह इसके अंदर समावेश है, मतलब वो अपना दावा भी करते हैं। तो अपना क्या है कि समय है, अगर मतलब पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अपनी कर रखी है पहले से, तो गाइड से पहले से पढ़ रहे हैं, तो इन बुक्स को ज़्यादा टाइम देना नहीं है आपको। पहले गाइड पढ़ो और उसके बाद ये 6, 7, 8 वाली और शौर्य परंपरा संस्कृति वाली बुक है ना, ये पढ़ोगे आप। और उसके बाद कुछ एसएसटी की बुक आती है, जैसे भूगोल की बुक है, जैसे 9वीं कक्षा में 10th में है, मतलब इंडिया के संदर्भ के अंदर, तो आप एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान है उसकी बुक्स भी देख सकते हो। लेकिन आप एक मान के बाद चलिए भी 10वीं से ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि फिर हमारा और भी चीज़ें पढ़ने के लिए होती है। तो कक्षा 6 से 10 के आगे आपको नहीं जाना है। इन चीज़ों, इन जो बुक्स है इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को कि अपना जो सिलेबस है ना, सिलेबस अपना देख के और उसी का जो लेसन है वो ही पढ़ना है आपको। और ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़ना, सारी बुक नहीं पढ़नी होती है, इनमें हर बुक के अंदर आपको 4-4, 5-5 लेसन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और 10 से 15 दिन, इससे ज़्यादा आप इनको नहीं दोगे। छोटी वाली जो बुक्स है स्कूल वाली, अब अप्रोच अलग अलग हो सकती है कि कोई तो इनको पहले पढ़ता है और कोई गाइड में गाइड पढ़ने के बाद करता है। जैसे मैं गाइड पढ़ने के बाद पढ़ता था इनको, क्योंकि तब क्या है अपने स्पीड से पढ़ लेते हैं, कोई नया फैक्ट मिलता है तो वो गाइड के अंदर ही एडजस्ट कर देते हैं। हालांकि अभी वाली गाइड्स में मुझे नहीं लगता कि इनको पढ़ने की ज़रूरत होगी, लेकिन बिगनर है ना बिल्कुल, उसको ये पढ़ने के बाद सिखवाल वाली ये मानचित्रा वाली बुक पढ़नी है। और ये भी बुक आपको मैं बता रहा हूँ मित्रों, अभी 41 जिलों वाली आए तभी बुक आपको ये परचेज करनी है। इसके बाद अपन गाइड पे आते हैं मित्रों। बहुत सारी गाइड वरिष्ठ अध्यापक की मतलब मार्केट के अंदर है, लेकिन उनमें चुनिंदा मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं कि कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी। जो वर्तमान के अंदर जो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके हिसाब से कौन सी बेस्ट आपके लिए रहेगी। तो ये 4 गाइड मैंने मित्रों आपके लिए छांटी है। पहली है पेनोरमा पब्लिकेशन की, दूसरी है धिंदवाल पब्लिकेशन, तीसरी नाथ और चौथी सिखवाल। अगर ये चारों गाइड में से आपके पास एक भी गाइड है तो आपका काम बेस्ट है, आप उस पर बिलीव कर सकते हो। अब बात आती है कि इसके अलावा कोई और गाइड आपने ला रखी है पहले से, ठीक है, 1-2 महीने से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके अलावा कोई गाइड ला रखी है तो आप भी रुक जाइए। आपके लिए क्या है, आपके लिए कोई सब्जेक्ट का स्पेशल मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आप वो पढ़ सकते हो। यानी वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट के लिए स्पेशल आप अगर ये दूसरी वाली गाइड्स कोई पढ़ रहे हो तो स्पेशल कुछ लेके आ जाओ, ठीक है। तो आप बने रहिए अपने सेशन के साथ। तो मित्रों ये जो 4 गाइड्स है, इनमें अपनी पहली जो गाइड है पेनोरमा, उसकी ओर देखते हैं। सबसे पहले जो पेनोरमा है मित्रों, ये 2 भागों में आएगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मित्रों ये 2nd ग्रेड की 2 गाइड आती है। इसमें पेनोरमा की सबसे पहले बात करेंगे। इसमें जो मैटर है ना, वो सब इन सभी गाइडों में सबसे ज़्यादा मैटर है ना पेनोरमा के अंदर आपको मिलेगा। पेनोरमा में अब इसकी खास बात है, एक मैटर वाली भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर है। इसके बाद में इसकी जो ड्रॉबैक है मित्रों पेनोरमा की, वो ये है कि इसमें फ़ॉन्ट है वो थोड़े छोटे हैं और एक हर जगह बोल्ड नहीं है। जैसे कई बुक्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बोल्ड की होती है चीज़ इंपॉर्टेंट, वो नहीं, आपको खुद ही अंडरलाइन करनी पड़ेगी। तो ये 2 बुक है मित्रों और काफ़ी थोड़ी मोटाई भी इन बुक्स की आपको मिलेगी। हालांकि नया अपडेटेड वर्जन है, हो सकता है कि वो अलग कलर के अंदर आए, तो वो आप जब भी बुक शॉप पे जाओ तो अपडेट वर्जन आप इसका लेकर आ सकते हो। इसके बाद अगली जो बुक है वो है धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक है मित्रों। ये भी 2 भागों में आती है, प्रथम भाग 1 और भाग 2। अलग अलग जो राजस्थान जीके की और कल्चर की अलग आएगी, और भारत और विश्व का भूगोल है जो सामान्य ज्ञान है उसकी अलग आएगी। तो ये धिंदवाल पब्लिकेशन है। धिंदवाल पब्लिकेशन के अंदर भाग 2 के अंदर तो मित्रों इतना अच्छा काम किया हुआ है कि पिछले सालों के जो प्रश्न आए हुए ना 2nd ग्रेड के अंदर, उसको थ्योरी के अंदर ही बता रखा है। अभी बीच में ब्रैकेट में डाल के भी आरपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बुक है मित्रों, और इसके अंदर कलर का बहुत बढ़िया यूज किया गया है, ठीक है। और मैटर भी बहुत अच्छा है मित्रों, अच्छा काम किया हुआ है जो धिंदवाल पब्लिकेशन की 2nd ग्रेड की बुक है उस पर। इसके बाद बात करते हैं, उससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप स्कूल लेक्चरर 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट्स की प्रिपरेशन इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे आपका स्वागत है, वहाँ उसको ज्वाइन करें और फाइल सेक्शन में जाके आप अपने जो भी आपका
लिटरेचर का, ग्रामर का, टॉपिक का नोट्स आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद अगली जो बुक की बात करते हैं, नाथ पब्लिकेशन की मित्रों बुक है, सिंगल ही बुक आती है, बड़ा ही कंसाइज मैटर दिया हुआ है और कुछ जगह वन लाइनर का भी यूज किया हुआ है, मतलब ज़्यादा बोरिंग नहीं है, इसमें भी मैटर पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा आपको। इसके बाद में अगली जो बुक आती है सीक्वल पब्लिकेशन की, ये भी मित्रों 2 वॉल्यूम के अंदर आएगी। तो इनमें से कोई भी आपके पास गाइड है तो चलेगा, फिर आपको दूसरी गाइड बदलने की नहीं है। लेकिन इसमें गाइड का सिलेक्शन करने में इतना ही ध्यान रखना कि अपन को टाइम कितना का है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ना चाहते हो, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, तो पेनोरमा आपको लेके आनी है, ठीक है। और चारों में से आपको बताना चाहूँ कि मेरा जो किसका सजेस्ट रहेगा, अभी चारों के अंदर ना आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो वो मैं जाऊंगा धिंदवाल पब्लिकेशन की ओर। धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक है मित्रों, अच्छा काम किया हुआ है उसमें, वो आपको पढ़नी चाहिए। तो गाइड सभी नहीं लेके आनी आपको, या पेनोरमा लेके आओ या धिंदवाल या नाथ और या सीक्वल। सीक्वल में भी अच्छा मैटर है, काफ़ी साथी है सीक्वल पढ़कर भी सिलेक्ट हुए हैं मित्रों। गाइड में क्या है, लगभग इन चीज़ों में सेम ही रहता है। जो नॉर्मल प्रश्न आएंगे वो तो हर गाइड में आपको मिल जाएंगे, तो दूसरी वाली गाइड है तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन इनमें से है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो अब आपने गाइड सेलेक्ट कर ली होगी, आपके लिए भी कौन सी गाइड आपको लानी चाहिए। इसके बाद मित्रों सिलेक्शन का एक चीज़ होती है कि जब भी अपन कोई थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप पर उसके जो प्रश्न है वो करें ही नहीं, MCQs नहीं करें, तो हमारा सिलेक्शन है ना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है वो पढ़नी चाहिए। तो वो अपन आगे बात करेंगे, उससे पहले करंट जीके में अपन को क्या पढ़ना है, क्योंकि जो गाइड है ना, गाइड के अंदर ना तो करंट जीके होगा और एक पेनोरमा के अंदर साइकोलॉजी होगी, और दूसरी जो आपने बात करी है नाथ पब्लिकेशन की, धिंदवाल पब्लिकेशन की, सीक्वल पब्लिकेशन की, उसमें साइकोलॉजी नहीं दी गई है, वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी और करंट जीके भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। और पेनोरमा जिन साथियों के पास है, पेनोरमा में से भी आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, उसके लिए अलग बुक मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले करंट जीके कैसे तैयार करना है आपको। करंट जीके मित्रों आपको हर मंथ है ना, हर 2 महीने से एक मुम्मल आती है द्विमासिक। इसमें मित्रों राजस्थान का करंट अफेयर ज़्यादा आता है, 1-2% इंडिया से संबंधित आ जाते हैं। तो वो आपको जो मुम्मल द्विमासिक आती है 2 मंथ्स की, वो आपको हर 2 महीनों से पढ़ते रहना है। और अंत में क्या करना है आपको, एग्जाम के नज़दीक में स्पेशल मित्रों आती है सेकंड ग्रेड से संबंधित, या तो वो नाथ पब्लिकेशन की आ जाएगी या मुम्मल की आ जाएगी, मुम्मल पब्लिकेशन की, मतलब स्पेशल सेकंड ग्रेड लिखा होगा और वार्षिकांक लिखा होगा उस पर। तो एग्जाम के नज़दीक में सिर्फ वो पढ़नी है। अब मित्रों क्या है कि कई स्टूडेंट से सोचेंगे लास्ट में वही पढ़ लेंगे, लास्ट में अगर आप वेट करते रह गए और उसी बुक को पढ़ोगे तो क्या है, हमारे समझ में नहीं आएगा मैटर। हमें कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें तो करनी चाहिए ना, इंट्रोडक्शन हमारा हो रखा हो पहले से, 2 महीने वाली मुम्मल हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा इतना आसानी से क्या है वो मैटर है कवर हो जाएगा। साथियों अब बात करेंगे अपने कि जो साइकोलॉजी में अपन को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर मित्रों आपको पढ़नी है अवनी शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है मित्रों, स्पेशल सेकंड ग्रेड की आती है, धीर सिंह दाभाई सर की बुक। अच्छी बुक है मित्रों, आपके 20 में से 17-18 या उससे 18+ % भी सही हो जाएंगे। इसके फीडबैक जरूर इतना आता है कि ये लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप बार बार इसको पढ़ोगे, 2 या 3 बार पढ़ लोगे, तो आपका जो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी मित्रों, ठीक है। अगर आप अपनी शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना चाहो और पहले से आपके पास सीखवाल की बुक पढ़ी है, सीखवाल की साइकोलॉजी भी मित्रों बहुत अच्छी बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान अपने सेकंड ग्रेड की स्पेशल आती है मित्रों, बहुत अच्छी है। इन दोनों को कंपेयर करें तो इसके अंदर जो सीखवाल वाली बुक है ना, इसमें पर्सन ज़्यादा है और इसमें क्या है थोड़े पर्सन कम है। इसके लिए आपको एक अवनी की अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप एक पर्सनों की जो बुक आती है छोटी, वो आपको लानी पड़ेगी। जो सीखवाल है उसमें आपको पर्सन ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो भी कौन सी बुक की ओर जाना है। और इसके अंदर अपने साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स भी सीखवाल के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है उनके बारे में। मित्रों कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अपन थ्योरी पढ़ते हैं ना, थ्योरी के बाद अपना खुद का आकलन करने के लिए हमारे पास ऐसी एक बुक होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप, और हमें पता होना चाहिए कि हमें पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे RPSC के अंदर आते हैं। तो उसके लिए क्या है, अपने अच्छी बात है कि सेकंड ग्रेड के लिए ये बुक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो अपना जो पोर्शन है ना इतिहास कला संस्कृति, उसके लिए आपको दिशा 2020 बुक है मित्रों, ये आती है, ये लेके आनी है। 1992 से लेके
आज तक के इतने इसके अंदर जो प्रश्न है ना वो सारे हैं और उनके आंसर भी दे रखे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बिल्कुल जो लेटेस्ट है वर्जन वो लेकर आना है। इसके बाद अगला जो पोर्शन अपना भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था था, उसके भी ये दिशा 2020 आती है, ये आपको लेकर आनी है लेटेस्ट वाली। इसके बाद भारत विश्व का भूगोल है, इसकी भी दिशा 2020 आती है, ये भी आपको लेकर आनी है। जब भी कोई टॉपिक आप गाइड से कर रहे हो ना, गाइड से करते ही इनमें जस्ट आप वापस एक बार करके देखोगे। पहले जैसे रीडिंग कैसे करनी है कि पहले तो थ्योरी पढ़ो पूरी, एक पहली बार में गाइड है ना वो कंप्लीट करो। अगली बार जब गाइड या कोई अदर बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद इसमें से आपको प्रश्न करने हैं। इसके बाद ये चीज़ें होगी मित्रों। तो यहाँ तक आप वीडियो में आ गए, इसका मतलब अगर आपने इतना मैटर पढ़ लिया। अब इसमें मैटर क्या रहा मित्रों, मैंने इसमें कोई ज़्यादा बुक्स आपको नहीं बताई है मित्रों। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा और ये बुक्स आपने पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसमें क्या मैंने बताया आपको, गाइड बताई है, गाइड फॉलो कर लो। मेरी पर्सनल मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप दीनदयाल पब्लिकेशन की ओर जाओ। सिंपल और कंसाइज मैटर पढ़ना है, उससे ज़्यादा सिंपल कंसाइज पढ़ना है तो नाथ पब्लिकेशन के जाओ। ज़्यादा मैटर पढ़ना है तो पेनोरमा की ओर जाओ। पहले से सिकवाल है तो सिकवाल की ओर जाओ। तो एक गाइड पढ़नी है, उसके अलावा करंट जीके का मैंने बताया मूमल, और एक वार्षिकी पढ़नी है लास्ट के अंदर। और अगली मैंने बताई थी साइकोलॉजी के लिए अवनी शिक्षा मनोविज्ञान, और उसके साथ दूसरी अगर अवनी अच्छी नहीं लग रही है आपको तो सिकवाल की। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है मित्रों, इतना तो अपन को करना पड़ेगा। इतना अगर आप मैटर कर लो लेते हो और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न निकाल लेते हो दिशा से, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं, आपका सिलेक्शन श्योर है। अब जो आगे मैं बात कर रहा हूँ ना मित्रों, वो है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक गाइड या मतलब गाइड का जो प्रचलन है उनका वो हमेशा क्या है, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और सब्जेक्ट का स्पेशली अलग अलग बुक से पढ़ना उनको पसंद है। तो उनके लिए ये आगे वाला सेशन है, आपके लिए नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट है और इतना ही पढ़ सकता है ना, वो बार बार बस वही मैटर पढ़ो जो मैंने बताया, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच रखता है, ये अलग अलग सब्जेक्ट की मुझे अलग अलग बुक्स बताई जाए और मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ मित्रों साहित्य अकादमी की बुक्स भी होती है। तो ये बुक्स जो होती है ना, ये बुक्स मित्रों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लेती है, मैटर इनमें कम होता है, लेकिन मतलब जो फैक्ट्स जो आते हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अपना बेसिक बड़ा अच्छा बन जाता है। तो मित्रों सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बुक है अपनी, वो है राजस्थान के भूगोल से संबंधित, जो अपने सिलेबस वाइज जो है ना टॉपिक, उसी के अकॉर्डिंग मैं मित्रों आपको बुक बताने वाला हूँ। इसमें आपके ये फ़ायदा रहेगा इन बुक्स से कि जैसे सेकंड ग्रेड का आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सेकंड ग्रेड के बाद में भी आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आरएस के अंदर, या और भी अपर लेवल के एग्जाम के अंदर ये बुक्स आपको बार बार लानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहली जो अपने सिलेबस में राजस्थान का भूगोल है उसके लिए आपको दीनदयाल पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल बुक आती है मित्रों, सेपरेट बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो भूगोल की बुक है मित्रों, वो है साहित्य अकादमी की बुक, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की साहित्य अकादमी की बुक है मित्रों। इसमें ये क्या होता है, ये ना डिस्क्रिप्टिव होती है, इसमें फैक्ट्स तो कम मिलते हैं लेकिन अपना बेस इतना शानदार बन जाता है। और स्पेशली तो ये आरएस के लिए होती है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा अपना मतलब भूगोल बनाना है तो इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों अपना अगला जो सिलेबस में है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, उसके लिए अपन को सबसे पहले तो पढ़ना है पेनोरमा की बुक आती है मित्रों, इतिहास एवं कला संस्कृति की सबसे बेस्ट है ना वो पेनोरमा की गाइड आती है अलग से, उसको पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। उसके अलावा भी अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो अपने हुक्म चंद जैन और नारायण लाल माली की बुक आती है मित्रों साहित्य अकादमी की। ये बुक आपको आरएस की प्रिपरेशन के अंदर या एसएसटी के स्टूडेंट हो तो आपके काम आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगली जो अपने बुक आती है वो आती है राजस्थान की जो पॉलिटी है ना, राजस्थान की राजनीति की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, वो राहुल चौधरी सर की स्पेशल सेकंड ग्रेड की बुक आई है मित्रों, वो आपको लेके आनी है। राहुल चौधरी सर की बुक है ना आरएस के लिए, या एक स्पेशल राज व्यवस्था की बुक आती है, पहले अपन वो पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल ये बुक आई है, तो ये मस्ट है, आप लेके आ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है मित्रों ये। इसके बाद अगली जो बुक है वो भारत एवं विश्व भूगोल के लिए सेपरेट बुक अपन लेना चाहें तो इसमें आपको दो बुक ऑप्शन है कि पहली तो है दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक लिखा हो वो बुक लेके आनी है आपको। इसमें भारत एवं विश्व का दोनों का भूगोल आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे मैटर इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में अगर ये नहीं लेना चाहो या पहले से आपके पास माजिद हुसैन की बुक पड़ी है, मैंने मित्रों ये माजिद हुसैन वाली पढ़ी थी, भारत एवं विश्व का भूगोल, अच्छा कंटेंट इसमें भी दे रखा है।
अगर दोनों को कंपेयर करें, आपको पास दोनों ही नहीं है, तो आपको पहले दृष्टि को पे की ओर जाना है। दृष्टि में अच्छा मैटर दिया हुआ है, इसमें आपके जो वर्ल्ड का जो महाद्वीप वगैरह महासागर है उसमें अच्छे फैक्ट्स दे रखे हैं। तो इन दोनों बुक्स में अगर पहले से आपके पास ये माजिद हुसैन वाली पढ़ी है ठीक है, नहीं तो आपको दृष्टि की क्विक बुक है वो पढ़नी है। दृष्टि में ध्यान रखना कि एक एनसीईआरटी का और इसमें सेम ही टाइटल से एनसीईआरटी की बुक आती है, तो उसमें एनसीईआरटी वाली मैटर नहीं लेके आना है, आपको क्विक बुक लिखा हो वो लेके आनी है। इसके बाद अगला जो है भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था की सबसे प्यारी बुक है मित्रों, परीक्षावाणी की, बौद्धिक प्रकाशन की आती है मित्रों। आपको लगभग सारा सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथियों मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जितने भी सेकंड ग्रेड के आपके पास ग्रुप है तो शेयर जरूर करें। और आपके कोई भी सेकंड ग्रेड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट पेपर से संबंधित, तो आप कमेंट जरूर करें। और अंत में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई क्वेरी नहीं है, तो आप एक पॉजिटिव कमेंट जरूर डालें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपकी गाइडेंस के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लगातार आपके एग्ज़ाम तक, आपके सिलेक्शन तक क्या है लेके आता रहूं। मित्रों आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, बस लगातार आपको पढ़ते रहना है, इन सोर्सेज को यूज़ करना है। और आपके सिलेक्शन के लिए शुभकामना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।